एक दौर होता है कि आप लड़ाई लड़ रहे लगातार तरीके से। हमारे बाप को हम पे भरोसा पहले से ही नहीं था। मैंने कहा पापा हाँ सिलेक्शन हो गया तेरा, और तू गवर्नमेंट आदमी, भाई गवर्नमेंट उल्लू हो गई है क्या? मैंने बोला कि बापू इज्जत कर ले, देख ले भाई पढ़ा लिखा लड़का कामयाब हो गया। वो लगा किस में है तू? मेरे पापा पटवारी हो गया। पटवारी? हाँ। कभी तूने घर का कोना मापा है? रे तो ऐसा कर ले। बाप भी देखो कितना घमंडी भाई, उससे पहले तो मेरी खींच रहा, बाद में बोला कर ले। बोला कि एक काम करियो, वो मध्य प्रदेश का कोना उत्तर प्रदेश में घुसा पड़ा है, हाँ साले को नाप के ऊपर कर दे। जरूर नहीं कि मोहब्बत हर बार लड़की से हो, कभी कभी सफलता से भी मोहब्बत हो जाती है। कि अच्छा मैं हालांकि पहले ही कह दे रहा हूँ, यदि किसी लड़की की ज़्यादा कोई सीरियस ले जाए तो मेरे को माफ़ कर दे, क्योंकि मैं फिलो में ज़्यादा आगे निकल जाता हूँ। बस आ गया कि तेरे इश्क में ये दिल धतूरा हो गया। धतूरा एक फल होता है, इससे नशा हो जाता है, ठीक है। कि तेरे इश्क में ये दिल धतूरा हो गया। बाप ने सुन लिया, बोला रे ससुरा फीस भरा हमने, वो इश्क में घुसा पड़ा है। बोला कि तेरे इश्क में ये दिल धतूरा हो गया, और चांद पे पड़ा जूता तो इश्क पूरा हो गया। होता ना 10th क्लास में लड़का होता है तो उसका कॉलर नीचे की साइड में होता है, नीचे की साइड में, और जैसे ही 11th आई नहीं कॉलर ऊपर, वो सबूत दे रहा होता है कि इसके अंदर एफिशिएंसी की बाप बन सकता है। बात के लिए क्लियर। तो वो इस बात का कह रहा होता है। तो मैंने उस केमिस्ट्री में मिला के कुछ शायरियाँ लिखी हुई है। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ फिलहाल, हालांकि ये मुझे पता है सारे लोग मानते नहीं है इस बात को। तो कहता हूँ कि सोडियम जैसा मिजाज है उनका, कि सोडियम जैसा मिजाज है उनका, हम क्लोरीन जैसी गर्मी रखते हैं। कि सोडियम जैसा मिजाज है उनका, हम क्लोरीन जैसी नरमी रखते हैं। आओ जरा पास थोड़ा उदासीन बनकर देखते हैं। बस हो गया। उदासीन का मतलब होता है NaCl, नमक बनता है उससे। ये फीस भरी थी बाप ने 1.5 लाख रुपया। लड़का आस्की में कुछ केमिस्ट्री समझ में आ नहीं रही, तो उसके अल्फाज, नई लड़की दिख गई, उसमें मोहब्बत भी होगी उसको। बस हो गया। हालांकि 11th क्लास वाला होता है, हर एक तीसरी लड़की से मोहब्बत हो जाती है। घर की मोहब्बत अलग है, चौराहे पे दिखी मोहब्बत अलग है, स्कूल में पहुंचते मोहब्बत। वो बाप सुन रहा था पीछे से, बोला कि न ताप लगाऊंगा न दाब लगाऊंगा, न टेम्परेचर और प्रेशर सबसे बड़ी इकाई है, कि न ताप लगाऊंगा न दाब लगाऊंगा, तेरी क्रिया H2SO4 से कराऊंगा। कि न ताप लगाऊंगा न दाब लगाऊंगा, तेरी क्रिया H2SO4 से कराऊंगा, हाइड्रोजन निकाल दूंगा तेरे में से, तेरे इसके कीड़े को मौत की नींद सुलाऊंगा। कि सब लोग त्योहारों की तरफ में चलते हुए घर जाया करते थे। आज गाँव की तरफ देखो जाके, तो रोजगार के चलते, त्योहार के चलते लोग वहाँ गाँव छोड़ के शहर आते हैं। तो कहते हैं, उस पर शेर लिखी हुई है कि लगे हैं फ़ोन तब से तार नहीं आते हैं, उन बूढ़े माँ बाप की मददगार नहीं आते हैं। कि लगे हैं फ़ोन तब से तार नहीं आते हैं, उन बूढ़े माँ बाप के मददगार नहीं आते हैं। जब से कमाने गए हैं शहर में ये लड़के, हमारे गांव में त्योहार नहीं आते हैं। मैंने मोहब्बत ज़्यादा लड़कियों के बीच में नहीं देखी है। मेरी पहली मोहब्बत मेरी माँ थी। बस आ गया ध्यान से। तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में मोहब्बत बची है अब कहाँ? दुनिया में मोहब्बत बची है अब कहाँ? मुस्करा देता हूँ तो फिर याद आती है माँ। घर में वही होता अक्सर के, तो आलू दे आलू दे आलू दे आलू, तो आप बोर हो जाते हैं। रे मम्मी कभी मटर पनीर भी बना ले, ठीक रहेगा। बस आ गया। तो उसी के चलते मैंने कहा कि भरोसा भी नहीं था इसमें भी इतना स्कोप है। बस आ गया ना, इसको मोहब्बत में ही लिख देता। तुम क्या जानो कि शराब कैसे पिलाई जाती है, कि तुम क्या जानो कि शराब कैसे पिलाई जाती है, खोलने से पहले वो बोतल भी हिलाई जाती है, फिर आवाज़ लगाई जाती है कि आ जाओ दिल टूटने वालों, फिर आवाज़ लगाई जाती है कि आ जाओ दिल टूटने वालों, यहाँ जख्म में मोहब्बत की दवा पिलाई जाती है। मैं टीचर रहा हूँ तो सजेशन के तौर पे लिखी हुई हैं। मोटिवेशन एक हद तक ही काम करता है। मास्टर पंप भर भर के 1 घंटे में ऐसा मोटिवेट कर देगा, हालांकि बच्चे की नज़र उस पर होती है 1 घंटा खा गया ससुरा, क्लास थी केमिस्ट्री की, उसमें ज्ञान दे गया। सुन, जब क्लास में होगा तो ऐसे ही बाएं करके जाएगा, ठीक है। घर में आके कहे कुत्ता है तू कुत्ता,
वो बाप कहते ना, बाप को बिलीव नहीं होता। 11th क्लास में बच्चा होता है ना, वो तैयार हो गया, मम्मी देखना कैसा लग रहा हूँ। तो हमारे चाचा जी थे, हालांकि हम चाचा जी देखा कैसा लग रहा हूँ, बोला गधा की पीठ पे बस्ता रखने से लेखपाल नहीं हो जाता। ये लड़के ऐसा रहता है ना कि इन्हें खुद पे बिलीव नहीं होता कि ये खूबसूरत हैं। इन लड़कों को खुद पे बिलीव नहीं है कि ये खूबसूरत है। 4 बार शीशे में देखेगा ऐसे देख देखे, भाई तू ऐसा ही है जैसे पहले था। ऐसा क्या? तो क्या हैं खूबसूरत या बनकर दिखाते हैं कि हैं खूबसूरत। अच्छा एक चीज़ देखी होगी, चौराहे पे खड़े होंगे, लड़की पास से गुजर जाए, तो ऐसा कह सकते हो कपिल शर्मा शो का मेन होस्ट यही आदमी था। बस आ गया। तो कहते हैं कि हैं खूबसूरत या बनकर दिखाते हैं, एक छोटी सी बात पर घंटा दांत दिखाते हैं कि हैं खूबसूरत, हालांकि अपनी बेइज्जती है। लड़के पक्ष के सभी लोग उधर जाके ऐसा ना करें घॉकी वॉकी ले आए। हैं खूबसूरत या बनकर दिखाते हैं, एक छोटी सी बात पर घंटों दांत दिखाते हैं। और ब्रांड पूछते हैं परफ्यूमों का दुकान पर जाकर, ब्रांड पूछते हैं परफ्यूमों का दुकान पर जाकर, जबकि इन्हें हफ्तों बिना नहाए निकल जाते हैं। बात थी इसमें, हालांकि बड़े खुश हो, लड़कियां देखो भाई सही कह रहा है। ऐसा क्या? मैं छोड़ूंगा किसी को भी नहीं इस चक्कर में। हाँ, कल लड़के हमारे बेचारे होते तो भाई मैं बेइज्जती बराबर करूँगा, छोड़ देना बस। वो हम बेचारे करें क्या, हमें लड़कियां बिना मेकअप के ही खूबसूरत लगती हैं। बस वहाँ गया। अच्छा तो कहते हैं हम जैसा एक लड़का बेइज्जती करके करे कैसे भी, तो कहता है कि 100 ग्राम पाउडर लगा के श्रृंगार रस दर्शाती हैं। 100 ग्राम, हालांकि बेट हमने कम बोला है, ज़्यादा भी हो सकता है, कि 100 ग्राम पाउडर लगा के श्रृंगार रस दर्शाती हैं। ये आज की छात्राएं जनाब बिना लिपस्टिक लगाए कोचिंग तक नहीं जाती हैं। सही लगा ठीक है उधर, अपने को बिलीव नहीं होता, अपन भी कहता बापू से बोल दो ना बापा हाँ मैं कॉमेडी करके आएगा तू। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, हमारे घर के टैलेंट समझते ही नहीं है। अपनी लाइफ आधी हॉस्टल में गुजर गई, रंडवे पार्टियों के बीच में। रंडवा पार्टी क्या होती है? ये साले किसी हद तक जा सकते हैं। पास में आ गया, टी-शर्ट उतार के नाच रहा है, बर्थडे लड़के का बेल्ट पड़ रही है, उसे इस बात की खुशी नहीं कि मेरा बर्थडे आ रहा है, दुख इस बात का कि पीठ पे बेल्ट छपी होगी। बस आ गया। तो वो होता है ना, हम जैसे रंडवे पार्टियों के बीच रहा है तो बाप को बिलीव नहीं होता। हालांकि सोच रहा हूँ कि मैं लड़कियों के लिए सजेशन दिया है कि हम सफ़र ढूंढो है नाजुक कलियों जो आपको वक्त दे सके। नाजुक कली कहते लड़की को आसानी से धोखा दिया जा सकता है, हालांकि मैं ऐसा कह रहा हूँ। ऐसा क्या? ठीक है कि हम सफ़र ढूंढो है नाजुक कलियों जो आपको वक्त दे सके, उम्मीद में रखता हो खुशी तेरी और अपना हक दे सके। संभल कर चलना इस लिवाज उतरते ज़माने में, संभल कर चलना इस लिवाज उतरते ज़माने में। तोहफा में इज्जत मांगो तो वो दुपट्टा दान में दे सके। थैंक यू।